मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जेसीसी में प्रश्न पत्र लीक मामले में बीजेपी के नेताओं ने राजभवन के समक्ष बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित धरने में भाग लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अब एक भी एग्जाम वो सही तरीके से नहीं करा पा रहे तो उसे क्या राज संभलेगा, क्या वो राज में वो कर सकते। तो आज जो ये प्रदेश की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप देखे होंगे जिस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ किया है, तो आज चंपई सोरेन जी से मैं कहूंगा कि अब याद रखना, अगर आपने कहा कि उसी रास्ते पर उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो जैसे हेमंत सोरेन का ठिकाना होटवार जेल बना है, तो आने वाला कल अगर आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो आपके लिए भी जगह वहीं सुरक्षित करा दी जाएगी। तो ऐसे ये कैसे चल सकता है? तो इस प्रदेश में राज्य के साथ ये लूटने में और लुटेरियों को जो संरक्षण देता हो, लुटेरियों को जो बढ़ावा देता हो, आज इस प्रदेश की ये हालत पैदा हुई है। इसलिए तो हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं कि अधिकारी शामिल थे, कि सरकार शामिल थी। ये निष्पक्ष जांच तभी होगा जब कुछ सेंट्रल एजेंसी सीबीआई या ईडी इस मामले को जांचेगी। एसआईटी यहीं के अधिकारी हैं ना, इस मामले में जो अध्यक्ष हैं या जिसमें पदाधिकारी हैं वो बहुत बड़े होने वाले हैं। ये एसआईटी उनके खिलाफ रिपोर्ट कर ही नहीं सकती है। और छात्रों को भविष्य को, छात्रों को विश्वास दिलाने के लिए, छात्रों के भविष्य को अंधकारमय ना हो, इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में ये महाधरने का आयोजन किया था, जिसमें हमारे प्रदेश के आदरणीय प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के सभा को संबोधन भी किए, छात्रों का उत्साह भी बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि इसे जन आंदोलन का रूप दीजिए, कि ऐसा कोई भी सरकार या भ्रष्टाचारी अधिकारी आने वाले समय में ऐसी कोई गलती ना कर पाए कि वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सके। देखिए, सरकार ने जो काम किया है उसका अंजाम सबको दिख रहा है। 4.5 साल बाद जिस प्रकार से इन्होंने बड़े बड़े वादे किए और बाद में उसको जब वादा को डिलीवरी करने का समय आया तो उस डिलीवरी करने के समय ये होटवार पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस ओर चल रही थी, किस रोड मैप के साथ चल रही थी। लेकिन चंपई जी आए हैं, चंपई जी भी बोल रहे हैं कि भाई हम पूर्व की सरकार की सपना साकार करेंगे। तो पूर्व की सरकार में भी पेपर लीक हो रहा था, मैं मानता हूँ वर्तमान की सरकार में भी पेपर लीक होगा। तो हम सब युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले समय में युवाओं की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, भारतीय जनता युवा मोर्चा लड़ेगा और एक एक छात्रों को न्याय हक मिलेगा। आप ये लोग जो सीट बेचने का काम कर रहे हैं जेएसएससी जेपीएससी की, इन चीज़ों को हम लोग बंद कराएंगे। युवाओं को न्याय मिले, छात्रों को न्याय मिले इस राज्य में। हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरा, जो एजेंसी है जो परीक्षा लेती है उस एजेंसी को पूरी तरह से हटाया जाए वहाँ से और बाई नेम एफआईआर हो। एजेंसी के जो भी ओनर हैं उन पर बाई नेम एफआईआर हो। अज्ञात के खिलाफ सरकार एफआईआर करके मामले को लिपापोती ना करे। तीसरा मांग है कि जीएसएससी का जो चेयरमैन कोई होता है, किसी भी इंटरप्राइजेस का, किसी भी संस्थान का कोई एमडी होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई चेयरमैन होता है, तो उस पर भी बाई नेम एफआईआर हो, क्योंकि इस तरह की घटना ताकि आने वाले समय में ना हो। ऐसे अज्ञात पे एफआईआर कर दिए तो कोई नहीं पकड़ाने वाला, आपको भी पता है। और ये पूरा का तार जो 25-30 लाख 50 लाख में जो सीट बेच रहे थे उसका तार पूरी तरह से सरकार के लोगों से है। तो आने वाले समय में हम इस राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री को जिला में घुसना दुर्भर कर देंगे जब तक राज्य में युवाओं को, छात्रों को न्याय न मिलेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।